तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखे तो चैनल के वीडियो शेयर में जाकर देख सकते हो। और हमारा एक और यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स में आपको देता रहता हूँ। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ वो चैनल भी हमारा आप सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, महाराष्ट्र से एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट की खबर निकल कर आ रही है। इंडिया का जो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग है उसके बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का पॉजिटिव अपडेट महाराष्ट्र की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है इन्होंने साइन कर लिया है 10 साल का MOU किसके साथ, रिकव वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो इनके साथ 10 साल का एग्रीमेंट या MOU हो चुका है, ये यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है। और जो पार्टनरशिप है इसका जो वैल्यू है मोर देन 500 करोड़ का इस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसका जो टारगेट होगा, इसका जो गोल होगा वो क्या होगा, बिल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम अक्रॉस महाराष्ट्र। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेप प्लास्टिक को टैकल करने के लिए यहाँ पर लिया गया है। और फोकस जो खास करके मेनली होगा वो होगा साइकिलिंग को, मतलब रिसाइकलिंग को इम्प्रूव करने का, खास करके HDP और PP जो प्लास्टिक का टाइप होता है उसको। तो इसको टारगेट करके एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर खास करके फोकस किया गया है। अब देखिए, ये वाला प्रोजेक्ट इतना मैटर क्यों करता है। तो PET प्लास्टिक रिकवरी इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी वेरी हाई आपको देखने को मिलेगी, 95% की, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन HDP और PP प्लास्टिक का जो रिकवरी है अभी भी 30% से भी नीचे हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये वाली खबर सिर्फ महाराष्ट्र से कनेक्टेड है तो उसी की बात करेंगे। और देखिए, बिकॉज ये रिसाइकलिंग सिस्टम इतना कमज़ोर यहाँ पर बना हुआ है HDP और PP कैटेगरी में, तो इंडिया इसके वजह से नियरली $36 बिलियन का वर्थ रिसाइकल मटेरियल का बिटवीन 2025 से लेकर 30 में कहीं ना कहीं यहाँ पर गवाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र जो स्टेट है वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहा है। अब देखिए, नया EPR का जो रूल्स है वो भी इस डिमांड को, मतलब ये जो डिमांड है इसके लिए और बड़ा एक पर्टिकुलर रास्ता क्रिएट करने का काम कर रहा है। जो नया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, EPR जो होगा, उसके जो रूल्स होंगे उसमें कंपनी कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा रिसाइकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स करती हुई आपको नजर आएंगी, यूज़ करती हुई नजर आएंगी, जिसके वजह से रिसाइकलिंग का जो टारगेट है वो भी आने वाले 2-3 सालों में और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अराउंड 30 से 60% की इंक्रीज यहाँ पर रिसाइकलिंग में हमको देखने को मिल सकती है, जो ओवरऑल काफ़ी अच्छी बात इस इंडस्ट्री के लिए आपको देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं डिमांड भी इंक्रीज करेगी क्वालिटी रिसाइकल प्लास्टिक मटेरियल्स की, जो ओवरऑल एक कंपनी के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, और ओवरऑल हम कह सकते हैं पर्यावरण के लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आएगी। पहला रिसाइकलिंग का जो प्लांट है उसका डिटेल्स की बात करें तो एडिशनल जलगांव MIDC महाराष्ट्र का यहाँ पर लोकेशन बताया जा रहा है, जिसके लिए अराउंड 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर बात किया गया है। एक्सपेक्टेशन है दिसंबर अक्टूबर का जो टाइम पीरियड होगा इस साल का, यहाँ पर उसका आप कह सकते हो शुरुआत होता हुआ नजर आएगा। और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है उसमें ग्रेजुएशन की बात करें, डीप वैक्यूम डिटेल की बात करें, उसके अलावा एक्सट्रेस की बात करें, ये सब कुछ यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक इसके आउटपुट की बात करें, इंडस्ट्रियल ग्रेड रिसाइकल प्लास्टिक ग्रैन्युल्स का यहाँ पर आउटपुट, मतलब ओवरऑल यूजिंग होता हुआ आपको नजर आएगा, जो खास करके पैकेजिंग, ऑटोमेटिव सेक्टर और कंज्यूमर गुड में इसका खास करके यूसेज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके कारण जो रोजगार है वो भी यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आएगा। एम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट का बात करें तो यहाँ पर अराउंड 100 डायरेक्ट जॉब कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट की जा रही है, क्रिएट होगी। और मोर देन 1500 से भी ज़्यादा या 1500 इनडायरेक्ट जॉब भी इस प्रोजेक्ट के कारण महाराष्ट्र में क्रिएट होती हुई हमको नजर आ सकती है। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा स्टोरी महाराष्ट्र का गवर्नमेंट और जो रिकव वेंचर्स है उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो ये रिकव वेंचर्स जो है उसका जरा ग्रोथ स्टोरी को भी आपको यहाँ पर समझना होगा, बिकॉज इसका जो फाउंडेशन है 2024 में ही हुआ है। ये कोई बहुत पुराना पर्टिकुलरली वेंचर आपको नजर नहीं आएगा। ये B2B सर्कुलर इकोनॉमी प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, उस कैटेगरी का काम करता हुआ नजर आएगा। इन्होंने रिसेंटली $5,97,000 का सीड फंडिंग यहाँ पर उठाने का, रेजिंग करने का काम किया है। इतना ही नहीं, 12 टाइम्स का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 6 महीने में इस कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट भी किया है। बैंगलोर का जो प्लांट का प्रोसेस है वो ओवर 415 टन मटेरियल एवरी मंथ का इनका यहाँ पर ट्रैक आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का या वेंचर का जो रिकॉर्ड है, जो नंबर्स है, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है उसी को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा करके एक अच्छा खासा पार्टनरशिप टाइप MOU का एग्रीमेंट इनके साथ किया गया हो। इंडिया का जो रिसाइलिंग का मार्केट है इसमें भी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का जो प्लास्टिक का रिसाइलिंग मार्केट है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले कुछ सालों में और भी यहाँ पर रैपिड तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आएगा।
वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है वो भी कहीं ना कहीं 19 बिलियन डॉलर का जो लेवल है उसको भी क्रॉस करती हुई नजर आ सकती है 2030 तक। ये वाला भी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे खासे गवर्नमेंट के पॉलिसी का जो पुश है और जो सस्टेनेबल डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं सेक्टर को भी सपोर्ट करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ई वेस्ट कैटेगरी के ऊपर भी बहुत सारा फोकस यहाँ पर बाजार का क्यों अब बना रह सकता है, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट के थ्रू भी यहाँ पर आपको समझ में अब तक तो आई चुकी होगी। तो कुछ इंडियन मार्केट के स्टॉक है उनके ऊपर भी इस खबर का इंपैक्ट आ सकता है, वो भी जरा समझेंगे। लेकिन किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेक्टर्स की वॉच लिस्ट की बात करें तो इसमें गणेश कॉस करके आपको पर्टिकुलर नाम आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर कहीं ना कहीं आप फोकस कर सकते हो। ग्रेविटा, उसके अलावा EMS लिमिटेड, आयोन एक्सचेंज, VA टेक, वेब ऐप, ये कुछ कंपनी के नाम है। इसके ऊपर चाहिए तो आप फोकस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इन 5 कंपनियों के ऊपर आने वाले कुछ सालों के लिए बना रह सकता है, बिकॉज ओवरऑल ये इंडस्ट्री का जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बदलती हुई हमको नज़र आ सकती है। खास करके अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो आप देखिए बहुत सारे यहाँ पर चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे। जैसे फंडिंग स्केल की बात करें, 500 करोड़ का एक्सपांशन का जो प्लान है वो काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा अगर कंपेयर करोगे जो करंट सीड का फंडिंग था उससे। ओवरऑल रॉ मटेरियल का क्वालिटी का इशू भी इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल रहा है। पुअर वेस्ट का सेग्रीगेशन अभी भी यहाँ पर एक पर्टिकुलरली चैलेंज बना हुआ है हमारे कंट्री में, किस तरीके से इसको यहाँ पर टैकल किया जाए। उसके साथ साथ इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर जो है वो अभी भी डोमिनेट करता है सप्लाई चेन को। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कंसर्न मतलब चिंता अभी भी बनी हुई है। आप देखिए कंपटीशन भी काफ़ी बड़ा वाला इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। कंपटीशन जो है रिसाइकलिंग सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रूव करना होगा, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और जो ट्रेसेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स अगर कंपनियां सही तरीके से काम करती हुई नजर आएगी तो कहीं ना कहीं और भी अच्छा खासा ग्रोथ इस इंडस्ट्री का यहाँ से हमको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ऑर्डर्स भी उन कंपनी को और भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सपोर्ट भी यहाँ पर नजर आ रहा है। गवर्नमेंट का सपोर्ट अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। प्रायोरिटी लैंड की बात करें, जो अलोकेशन उनका दिया है MIDC का एरिया में, बहुत ही आप कह सकते हो कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर रखी है। ये तो गवर्नमेंट का सपोर्ट का बात हुआ। अप्रूवल भी काफ़ी तेजी से हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप के लिए। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के थ्रू हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो इंडिया का जो रिसाइकलिंग का इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ फेस में एंट्री करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सस्टेनेबिलिटी का फोकस भी बना हुआ है, इकोनॉमी का अपॉर्चुनिटी का भी यहाँ पर बहुत सारा चीज़ बना हुआ है। लेकिन हम किस तरीके से इस इंडस्ट्री में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे, फंडिंग किस तरीके से यहाँ पर होगी और सप्लाई चेन का क्वालिटी किस तरीके से हम मेंटेन कर पाएंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिसके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। तो अपने आप में बहुत ही बड़ी रिपोर्ट ये महाराष्ट्र से जो निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने आपके सामने यहाँ पर पेश किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको यहाँ पर दिया नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।